नमस्कार दोस्तों, आदित्य तिवारी यानी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। और वेलकम अगेन इन द शो, द वायरल वोकैब शो, जो आपको हेल्प करेगा आपके 50 में से एटलीस्ट 35 to 40 मार्क्स गेन करने में इन योर सीयूईटी 2024 एग्जामिनेशन। क्योंकि वोकैब का जो वेटेज है आप सभी देख चुके हो, प्रीवियस ईयर के पेपर में कई बार आया है, लगभग 50 से 60 नंबर का वेटेज है बेटा। आप मिनिमम 50 और मैक्सिमम 60-65 मान के रखिए कि इतनी वोकैब तो आनी ही आनी है। अब उस वोकैब को कैसे हैंडल करेंगे, उसी के लिए बनाया गया है द वायरल वोकैब शो, जिसको मैं बोलता हूं द रेलिवेंट वोकैब शो। सबसे ज्यादा रेलिवेंट आपको यहां पर वोकैब मिलेगी, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई इधर उधर के एग्जाम की चीजें नहीं, जो सीयूईटी के लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट है उस वोकैब की हम यहां बात करते हैं। प्लस आज तारीख हो गई है 25, 15 को आपका इंग्लिश का एग्जाम है, मुश्किल से आपके पास 20 दिन है। अगर अभी तक, मैं ऐसे मत सोचना कि यार इनको तो बस कोर्स बेचना होता, नहीं, मैं अभी तक इतना स्ट्रेस देके कभी नहीं बोला, आज बोल रहा हूं आरपीए बैच या फिर तुम अपना एम प्लस बैच तुम देख लेना जाके, जो लेटेस्ट बैच है ना, जो प्रैक्टिस बैच है, उसको जाकर के ले लो, कोड यूज कर देना S743 फॉर डिस्काउंट। अभी लेकर के दिखाऊंगा कैसे करना है, पर ले लो प्लीज। मैं हाथ जोड़ करके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम्हें लगता है भैया ने बहुत हेल्प करी, हेल्प करेंगे, तो वो प्रैक्टिस बैच ले लो, बहुत हेल्प हो जाएगी बेटा तुम्हारी। अभी तक के सारे बैचेस एक तरफ और ये प्रैक्टिस बैच अपने आप में एक तरफ, क्योंकि अब इसमें लगेगी CTQ यानी कि कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन होंगे, मैं हर दिन बेटा वेटेज एनालिसिस के हिसाब से क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर मैं मॉक कराऊंगा तो 50 क्वेश्चन एक दिन में, और अगर मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराऊंगा तो 100 क्वेश्चन एक दिन में। 15 दिन की 16 दिन की क्लास रहेगी, और इस 15-16 दिन की क्लास में तुम एटलीस्ट 1000 क्वेश्चन करोगे, ये मेरा वादा है। और सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, तुम जिस भी स्ट्रीम से हो, तुम फिजिक्स, तुम साइंस स्ट्रीम से हो सकते हो, तुम कॉमर्स से हो सकते हो, तुम ह्यूमैनिटीज से हो सकते हो। अगर ह्यूमैनिटीज से हो, तुम्हारा आरपीए है ना, रिवाइज प्रैक्टिस एनालाइज, वो तुम्हें मिल जाएगा सीयूईटी अड्डा पर जाकर के, कोड लगा देना S743, मेरा पता ही है तुमको। और अगर तुम्हें साइंस का लेना तो कहां लेना बेटा, क्लास 12 पर जाओगे, तुम्हें मिलेगा एम, क्या बोलते हैं, एम प्लस प्रैक्टिस बैच, ठीक है ना। फिलहाल अपने क्वेश्चन करते हैं, और अभी मैं फिर से आपको ये बात याद दिलाऊंगा, याद रखना, अपन बात करेंगे इस पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सब सीयूईटी 2023 के क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेसेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ सेट द स्टेज। सेट द स्टेज का क्या मतलब है? सेट द स्टेज, आप देखो जरा, अगर आपको कोई परफॉर्मेंस करनी है तो उससे पहले स्टेज को सजाया जाएगा ताकि आपकी परफॉर्मेंस हो सके, यानी कि टू अरेंज समथिंग, टू अरेंज स्टेज फॉर ऑडियंस, नहीं, स्टेज फॉर ऑडियंस नहीं होगा, टू प्रोवोक समवन नहीं होगा, टू गेट फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, हो जाएगा टू मेक इट पॉसिबल फॉर समथिंग हैपन, मतलब कि किसी और चीज के होने के लिए एक माकूल क्या बोलते हैं कि वातावरण तैयार करना, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर ए, सेट द स्टेज। आई थिंक सभी को क्लियर होगा, फिर से बोल देता हूं, पता नहीं ये आपके पेपर में आ जाए और आप इसके बाद कब पढ़ पाओ, इसलिए बोलता हूं सेट द स्टेज का मतलब आप किसी और चीज के होने के लिए पूरी अरेंजमेंट्स करते हो, दैट इज माकूल वातावरण बनाते हो। ऑप्शन नंबर ए, टू मेक इट पॉसिबल फॉर समथिंग टू हैपन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द वर्ड साइन डाई, साइन डाई अपने आप में कैसा वर्ड है बेटा? ये एक फॉरेन वर्ड है जो कि लैटिन ओरिजिन से आता है। साइन डाई का मतलब होता है किसी चीज को, मतलब एक तो ये भी जान लो, ये एडवर्ब है। साइन डाई क्या है? एडवर्ब है, यानी कि वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, है ना। जैसे कि द सेशन हैज बीन अजर्न्ड, द सेशन हैज बीन अजर्न्ड साइन डाई, मतलब कि अब अगली नोटिस तक, अगली नोटिस कभी भी आएगी, यानी कि अब तुम्हें पता नहीं है। साइन डाई का मतलब क्या है बेटा? विदाउट एनी फ्यूचर डेट बीइंग डेजिग्नेटेड, यानी कि फ्यूचर डेट का पता ही नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आफ्टर द डेथ, गलत है। सिंस द डेथ, गलत है। डेथ से तो कोई मतलब ही नहीं ना, यहां पर डाई है तो इसका मतलब डेथ से मतलब है, नहीं, रूट वो एक फॉरेन वर्ड है, सीधे सीधे डेथ से उसका कोई मतलब नहीं है। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, गलत है बेटा। फ्रॉम एन इन डेफिनेट पीरियड, है ना, किसी चीज को इंडेफिनेट पीरियड के लिए रोक देना, मतलब समय की बात करें, इंडेफिनेट पीरियड तक के समय को हम क्या बोलेंगे? साइन डाई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। अच्छा, यहां पर लिखा है आई एम अफ्रेड आई एम इन द बुक बॉसेस बैड बुक्स। बैड बुक्स का मतलब क्या होता है? जब कोई तुमसे खफा हो जाता है, फिर तुमको कोई अच्छा नहीं मानता, फिर तुमको कोई फेवर नहीं देता, दैट इज इन बीइंग समवन्स बैड बुक्स। मान लो अगर कोई स्टूडेंट है वो मेरी बैड बुक में आ गया, तो फिर मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, ऐसा होगा। वैसे मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, पर तभी थोड़ा सा चिड़न हो जाए कि यार ये बदतमीज टाइप का, इसको लताड़ लगानी, इसको फेवर नहीं देना है, ठीक है। तो इन बैड बुक्स आउट ऑफ लक नहीं होगा बेटा। बॉस इज एन इडियट, बॉस इडियट नहीं हो सकता भैया, बोलोगे नौकरी से जाओगे। अफ्रेड ऑफ बॉस, गलत हो जाएगा, ठीक है। गिव मी अ टॉर्न बुक नहीं हो सकता, टॉर्न बुक मतलब फटी किताब, तो आपका ऑप्शन बनेगा आउट ऑफ द फेवर। तो ऑप्शन नंबर डी मत पिक कर देना वरना गलत हो जाएगा। यहां देखो 1 2 3 4, डी किसमें बेटा? सिर्फ और सिर्फ बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट अगला बोल रहा है भैया, आप यहां पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। लिटराटी, इन्यूई, मैग्नस ओपम, जेनरा, काफी सारे वर्ड है। ये लिटराटी वर्ड आप सभी ने पढ़ा होगा क्लास 12 सीबीएसई वालों ने। चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? याद आ गया होगा।
तो अगर तुम्हें ये वर्ड आता है लिटराटी, लिटराटी यानी कि ऐसे इंटेलिजेंट लोग जिनको लिटरेचर में इंटरेस्ट है, दोज आर लिटराटी। तो ए का बेटा यहां पर हो जाएगा चौथा, एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट पीपल हु एंजॉय लिटरेचर। तो ए का हो जाएगा यहां पर 4। ए का 4 देखो जरा कहां पर दिया, ए का 4 यहां पर नहीं दिया, ए का 4 यहां दिया है, यहां नहीं दिया, यहां नहीं दिया। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा एलिमिनेट करके। बाकी जॉनरा का मतलब क्या था, कौन सा जॉनरा तुम्हें पसंद है, हॉरर कॉमेडी पसंद है, कॉमेडी पसंद है, या फिर तुम्हें कैसा जॉनरा पसंद है, कॉमेडी पसंद है, ऐसे करके। तो जॉनरा बेटा ये हो गया स्टाइल या टाइप, तो ये हो गया 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मैग्नस ओपस, मैग्नस ओपस का मतलब होता है कोई बहुत गजब का मास्टरपीस हो, है ना, कोई मूवी हो जाए गजब की, मैग्नस ओपस उसे बोल देते हैं। तो सी का हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट। और एन्यूई का मतलब हो जाता है बेटा बोर्डम, है ना, कोई बोर होता है, दैट इज एन्यूई, ऑप्शन नंबर 2। तो आपका यहां पर भी दूसरा ऑप्शन सही है। ये सारे वर्ड आपने देख लिए, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछ रहा है भैया चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 4 ऑप्शंस गिवन। अच्छा, आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन अगर नहीं है बेटा तो उसे हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर बोलते हैं। सोलिलॉक्वी का मतलब होता है टॉकिंग टू वनसेल्फ, सोलिलॉक्वी का सोली, सोली हो या सोलो हो, इसका मतलब होता है सेल्फ। और LOC हो या LOQ हो, इसका मतलब होता है स्पीक, इसका मतलब होता है क्या, स्पीक। क्यू थोड़ा बड़ा कर देता हूं, क्यू, ठीक है ना। LOC LOQ का मतलब होता है तो सेल्फ टॉकिंग यानी खुद से बात करना, दैट इज सोलिलॉक्वी। एक्सप्रेशन तुम जानते हो, जो तुम्हारे हाव भाव है। रिटोरिक, रिटोरिक का मतलब क्या होता है, रिटोरिक का मतलब होता है स्पीकिंग और राइटिंग क्या थोड़ा सा इफिशिएंटली, जब आप किसी को लुभाने के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हो, थोड़ा सा लपेटे वाली बातें करते हो, दैट इज रिटोरिक, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस, गो, वेंट, गॉन। अच्छा, यहां पर आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पहचाननी सही है कौन सी गलत है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं, सिंपल सा क्वेश्चन है। गो, वेंट, गॉन सही होगा, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड सही होगा, मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टूकन सही होगा, मिस्टूक, मिस्टूक, मिस्टूक सही होगा, या फिर स्टील, स्टोल, स्टोल सही होगा, टेक, टेकन, टेकन सही होगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। अच्छा, एक मैं बता देता हूं, आपको हेल्प दे देता हूं कि भैया मिस्टेक, मिस्टूक और यहां पर आता है बेटा मिस्टेकन, मिस्टेकन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी तो पक्का गलत है। बाकी ऑप्शन तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा सही है, बताना जरूर है। तुम लोग बेटा सेशन देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते, मुझे थोड़ा सा लगता है यार इतने लोगों के लिए हेल्प के लिए कोई सेशन बनाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रहा है, तो भी अगर तुम एक कमेंट कर दोगे तो मुझे अच्छा लगे कि यार लोगों को अच्छा लगा, तो इस चीज को मैं और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ाऊं। पर तुम कमेंट नहीं करते, ये मैं डिजर्व करता हूं यार, क्योंकि ये बनाने के लिए मुझे मेहनत लगती है, मैं पीपीटी बनाता हूं, अच्छे क्वेश्चंस ढूंढता हूं, वो क्वेश्चन जो थोड़ा मुझे रेलिवेंट लगते हैं, जब अपने दिमाग लगा करके मैं आता हूं, पढ़ाता हूं, रात को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, फिर भी अगर तुम क्या बोलते हैं कि एक कमेंट नहीं कर सकते कि कितना लिखना है, हैशटैग www लिख सकते हो, आदित्यम शर्मा गोस्वामी लिख सकते हो, क्लास वाज ऑसम लिख सकते हो, क्लास अच्छी थी लिख सकते हो, जो तुम्हें लिखना है लिखो यार, कोई डाउट लिख सकते हो, कोई सजेशन देना सजेशन लिख सकते हो, क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, लिखते ही नहीं हो यार तुम, ऐसे नहीं किया करो यार। अगर वाकई में भैया मानते हो तो उस तरीके से ट्रीट भी किया करो यार, मैं तो तुम्हें छोटे बच्चा की तरीके ट्रीट करता हूं यार, मेरा भाई है, मेरी बहन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना। एट सिक्सेस एंड सेवेंसेस का क्या मतलब, ये तो दोबारा आ रहा है। सिक्सेस एंड सेवेंसेस का मतलब होता है इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, ये हमारा 8th है ना, 8th वीडियो, सॉरी 7th वीडियो ये, नहीं 8th वीडियो है ना, 8वां वीडियो है, 6वें या 7वें हमने पढ़ा था। एट सिक्सेस एंड सेवेंसेस का मतलब होता है सब चीजों का इतर बितर होना, कंफ्यूजन की स्टेट को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2, ओके। थ्रू द ग्रेप वाइन ग्रीस समवन्स पाम, बेटा ग्रीस समवन्स पाम, किसी की हथेली को क्या करना, ग्रीस करना। हथेली ग्रीस करने का मतलब धीमे से क्या देना, भैया पैसा देना, भैया काम करवा दो, ये लो पैसा, तो ब्राइब करना। तो ग्रीस समवन पाम के लिए ब्राइब ऑप्शन नंबर ए, भैया बी का हो जाएगा 1। तो बी का 1 किधर दिया, बी का 1 यहां नहीं दिया, यहां नहीं दिया, यहां नहीं दिया, बी का 1 सिर्फ एक जगह दिया, आपको ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसको बोलते हैं बेटा मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आप अगर एलिमिनेट सही तरीके से कर पाते हो तो सीख जाते हो, आंसर आ जाता है। लेकिन हमको तो सीखना है, अभी हमको कोई क्वेश्चन का आंसर देकर खुश नहीं होना है, हमें सीखना भी है। तो जरा और देख लेते हैं बेटा, दिखाए गेट कोल्ड फीट, अगर तुम्हारे पैर ठंडे हो जाएंगे इसका मतलब क्या है, तुम डर जाते हो। जब आदमी डर जाता है तो नहीं उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, डरने का कोई है इधर। फियर ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने से डरने में भैया तुम्हारे हाथ पैर फूल जाते हैं, डर जाते हो, ठंडा जाते हो। पुल द वूल ओवर वन साइड, बेटा किसी की आंखों के ऊपर एकदम वूल, मतलब कि किसी की आंखों के ऊपर क्या करना, किसी की आंखों के ऊपर भैया तुमने वूल एक तरीके से क्या कर दिया, खींच दिया, तो उसकी आंखें एक तरीके से तुमने बंद कर दी। आंखें बंद करना मतलब उसको मूर्ख बना दिया, फूल बना दिया, दैट इज कहां दिया गया भैया, टू ब्राइब टू फूल समवन। तो फूल समवन भैया सी का हो जाएगा चौथा। उसके बाद आ गया भैया थ्रू द ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या होता है, ग्रेप वाइन तुमने अंगूर की देखी भैया, लता जो होती है बहुत लंबी होती है, तो जैसे अंगूर की लता लंबी होती है वैसे ही जब एक बात दूसरे को बोली, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को, ऐसे दूर 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 तक बात जब नहीं गॉसिप होती है जो है ना, अरे उसने ऐसा बताया, अच्छा फिर दूसरा उसने ऐसे बताया, अच्छा उसने ऐसे बताया, उसने ऐसे बोला, अरे ऐसे करके मसाला जुड़ता चला जाता, दैट इज गॉसिप। तो ऑप्शन नंबर वाह 3 आएगा ठीक है, एक ऑप्शन नंबर 3 आंसर आपको मिल ही चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मैन्यूवर्ड। मैन्यूवर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, मैन्यूवर्ड का मतलब होता है किसी चीज को चतुराई से करना, क्लेवर बनना, अपने काम को करने के लिए थोड़ा सा चतुराई दिखाना, थोड़ा सा चकड़ बन जाना, दैट इज मैन्यूवर्ड। तो यहां पर देखो मेथड ऑफ डेकोरेटिंग बिल्कुल गलत है, एक्टिंग ऑफ सेलिंग गुड्स गलत है बेटा, एक्टिविटी गलत है, वेज ऑफ ट्रैवलिंग गलत है, वेज टू अकम्प्लिश अ टास्क नहीं,
वेज टू अचीविंग योर एम्स बाय बीइंग क्लेवर। हाँ, चतुर बन के कोई काम करना तो ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई किसमें दिया गया? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये थे आज के सेशन के क्वेश्चंस। और अगर तुम्हें किसी को प्रॉब्लम रहती है, अच्छा अभी क्वेश्चन और है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ कॉस्मोपॉलिटन। वैसे तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वदेशीय, जो मतलब हर देश से रिलेटेड हो, जिसका थोड़ा जो थिंकिंग प्रोसीजर हो वो काफी ज्यादा ब्रॉड हो, हर देश को लेकर के सोचता हो, है ना। इसको हम लोग बचपन में पढ़ते थे क्लास 8th 9th में, कॉस्मोपॉलिटन को बोलते थे जो दुनिया से प्यार करता है, वन हु लव्स द वर्ल्ड, उसको बोलते थे कॉस्मोपॉलिटन। तो अब यहाँ पर देखो, डीपली इन्वॉल्व विद पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से तो कोई लेना देना ही नहीं है, इसके कारण गलत है। एक्सप्रेसिंग ग्रेट इंटरेस्ट इन कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी इसमें कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं है। लिविंग इन मेनी प्लेसेस, भैया मेनी प्लेसेस पर सेम टाइम पर रहने वाले पता है क्या बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं। 3 वर्ड होते हैं बेटा, एक होता है ओमनीवोरस, एक होता है ओमनी प्रेजेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हर जगह पर रहने वाले को हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह विद्यमान है, ओमनी प्रेजेंट। एक होता है ओमनीवोरस, एक होता है ओमनी प्रेजेंट, एक होता है ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट। अच्छा, ओमनी का मतलब क्या होता है? ओमनी का मतलब होता है ऑल, ओमनीसिएंट हो गया, ओमनीपोटेंट भी होता है। क्या होता है? ओमनीपोटेंट। ये हो गया ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपीरियंस ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, ये आपका खत्म होता है। ये है मेरी ईमेल आईडी, जिस पर आप मैसेज कर सकते हो, है ना। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है और क्या बोलते हैं पीडीएफ के लिए। प्लस एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के अगर आप लोग बच्चे हैं, अड्डा 24/7 पर जाइए और आज ही ले लो बेटा। कल से क्लास स्टार्ट है, रात को 10:10 से लगभग 12 बजे तक की रोज क्लास होगी, लगभग 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी, ठीक है। ऑल कोर्सेज पर जाओ। अरे खुल जा बाबा, ऑल कोर्सेज पर गए? ऑल कोर्सेज पर जाकर के यहाँ आ जाओ बेटा, स्कूल के 12 पर। किस पर आ जाओ? स्कूल, सॉरी हाँ, स्कूल के 12 पर आ गए। सीबीएसई क्लास 12 पर जाओ। सबसे पहला ही बैच है बेटा एम सीयूटी 2024 प्रैक्टिस प्लस बैच। कितना? प्रैक्टिस प्लस बैच है भैया। इसमें साइंस डोमेन की सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसको तुमने ओपन किया, यहां तुम गए, इसको क्रॉस किया, 2352 बाई नाउ पर गए, यहां पर कोड लगाओ बेटा S743। क्या कोड लगेगा? ये क्या लगा रहे हो तुम डिस्काउंट के लिए? S743 कोड लगाया। जो कोर्स 2300 कुछ का, वो 1952 रुपए का मिल जाएगा। इवन ये 1900 का कोर्स पड़ेगा फोन से खरीदोगे तो कोड याद रखना S743। और सुनो, मान लो तुम्हें सिर्फ इंग्लिश ही पढ़नी है मुझसे, क्या तो केवल इंग्लिश अगर हमको तैयार करनी, तो यहां पर तुमको सिर्फ इंग्लिश का बैच भी मिल जाएगा। इसको सी ऑल करो, वी ऑल पर गए, यहां पर आओ। इंग्लिश का तुम्हें बैच दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाऊंगा। यहां नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब क्लास 12 से तुम कहां चले जाओ भैया? यूजी एंड पीजी पर। यहां आ जाओ सीयूटी यूजी पर, ठीक है। तुम हो सकते हो आर्ट्स के स्टूडेंट, अगर हो तो तुम ये ले सकते हो बेटा आरपीए किट। ये भी तुम्हारी, अगर आर्ट्स के हो तो आरपीए के पास जाओगे, ठीक है ना। अब मान लो तुमने आरपीए ओपन किया, तुमने इसको क्रॉस किया, यहां पर तुमने बाई नाउ किया, यहां पर कोड लगा देना है बेटा, क्या? S743। क्या? S743। ये तुमने अप्लाई किया S743, 1952 का ये मिल गया। अब सारे S743 लगाओगे तुम 1952 के मिल जाएंगे। अभी तुमको मैं बता देता हूं भैया वो कहां है पर्सनलाइज्ड बैचेस। ये देखो, ये पर्सनलाइज्ड बैच कहीं नीचे, अरे कहां गया भैया? आदित्य भैया का नहीं दिखता है? चलो कोई नहीं, अपना नहीं दिख रहा तो भी ठीक है। इसमें आ जाओ ना, लैंग्वेज में आना पड़ेगा उसके लिए। यहां आ जाओ, सीयूटी लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, यहां पर तुमको दिखेगा लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट में व्यू ऑल। हाँ ये रहा, देखो ये है तुम्हारा इंग्लिश कैप्सूल। इंग्लिश कैप्सूल में भी तुमको प्रैक्टिस कराऊंगा। ये बस ये सस्ता है अगर केवल इंग्लिश पढ़नी तो। वैसे तो 1176 रुपए का है, लेकिन बाई नाउ पढ़ जाओ, कोड लगाओ S743, तो मैं 1000 रुपए का पड़ जाएगा। S743 इसमें सिर्फ इंग्लिश मिलेगी। ये 976 रुपए, मतलब 950 रुपए के आसपास मिल जाएगा बाय यूजिंग द सेम कोड S743। आई थिंक सभी को बात समझ में आ गई होगी। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं वेट करता हूं तुम्हारे कमेंट्स का। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ध्यान रखो, डरना नहीं है। टाइम आ गया है, मुझे पता है पीक टाइम है, पर डरो मत, ठीक है। डर करके कुछ बदलेगा नहीं, मेहनत करते रहो, फॉर श्योर चेंजेस आएंगे। जय हिंद, बाय बाय, टाटा।